नेशनल पुलिस एकेडमी में खताब करते हुए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पुलिस को दाखिली सलामती के लिए नागुज़ीर करार दिया है। फील्ड मार्शल ने कहा है कि पुलिस शहरियों की जानो माल और इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ में पहली दिफाई लाइन की हैसियत रखती है। मजबूत, पेशावर और अवाम दोस्त पुलिस दाखिली सलामती और कानून की हुक्मरानी के लिए नागुज़ीर है। अमन और अमान का क़याम एक मुक़द्दस जिम्मेदारी है और मुसल्लह अफ़वाज पुलिस के बहादुर एहलकारों के शाना बशाना खड़ी है। फील्ड मार्शल ने इस मौके पर इदारा जाती ताउन, जदीद पुलिसिंग के तरीक़ाकार और अवामी एतमाद के फ़रोग़ की अहमियत पर जोर दिया। बिलाशुबा मुल्क में इंसदाद दहशतगर्दी और लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से पुलिस का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस पहली डिफेंस फोर्स है, द फर्स्ट लाइन। और खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी की हिट लिस्ट पर रहा है। नाजरीन, गुज़िश्ता साल खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के 1588 वाक़यात हुए हैं। इसमें 223 आम शहरी और 137 पुलिस एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 348 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दी की जंग में फ्रंट लाइन पर लड़ने वाली पुलिस की कुर्बानियां सबसे ज्यादा हैं। गुज़िश्ता 2 सालों में सिर्फ KPK में पुलिस के 2080 अफसरान और एहलकार शहीद हुए हैं। पेशावर में 367, बन्नू में 239, डेरा इस्माइल खान में 234, मर्दान में 121, स्वात में 104 और एलीट फोर्स के 111 एहलकार और अफसरान ने जामे शहादत नोश किया। गुज़िश्ता 1 साल के दौरान मुल्क भर में 437 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए और इनमें से 174 पुलिस के एहलकार और अफसरान थे। 2024 में मुल्क भर में दहशतगर्दी के 670 वाक़यात रिपोर्ट हुए और इनमें 204 पुलिस एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया। दहशतगर्दी की इस खौफनाक जंग में पुलिस दहशतगर्दों का पहला निशाना रही है और ये ऐसी जंग है कि जिसमें दुश्मन अनदेखा है। इस अनदेखे दुश्मन के खिलाफ वादिये तीरा में बाकायदा ऑपरेशन भी जारी है। इब्तदाई तौर पे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, जबकि मकामी लोगों को आर्जी कैंपों में मुंतकिल कर दिया गया है। 10 जनवरी से शुरू होने वाला नकल मकानी का ये सिलसिला 25 जनवरी तक जारी रहेगा। हर खानदान को 2.5 लाख रुपए एडवांस और माहाना 50,000 रुपए इमदाद दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन सेंटर में 3000 से जायद खानदानों को रजिस्टर कर लिया गया है और नकल मकानी का यह अमल मुकम्मल होने के बाद दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च होगा। लेकिन इस ऑपरेशन के मामले पर वफाकी हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के दरमियान शदीद इख्तलाफात सामने आए हैं। हम कर रहे हैं ऑपरेशन, बिल्कुल हम कर रहे हैं और करेंगे इंशाअल्लाह ताला, बिल्कुल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम ऑपरेशन कर रहे हैं। आपके पास इख्तियारात है, आप इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर रहे। मुल्क और कौम के लिए अपने इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर रहे, अपने मफादात के लिए अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। मैं ऑफर देता हूँ, आप PTI को छोड़ो, KPK से आपकी जितनी लीडरशिप है, वो NP की लीडरशिप हो, वो जमीयत उलमा इस्लाम की लीडरशिप हो, वो पीपल पार्टी की लीडरशिप हो या सीनियर लीडरशिप हो, उनका जरगा बनाए, उससे मशवरा करे, उसके मुताबिक जाए। स्पीकर साहब, आप खुद अपने ऑफिस में वो जरगा बुलाए जिस जरगे को हमने बुलाया था। इसमें चीफ मिनिस्टर साहब मैं कमिटमेंट करता हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहब भी आएगा, स्पीकर KP असेंबली भी आएगा, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की जो लीडरशिप उसको बुलाओ और उससे पूछो तुम्हारे क्या मसाइल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी KPK सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब में कहा है कि 2018 तक दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा कर दिया गया था, लेकिन 2018 के बाद क्या वजह थी कि ये खतरा दोबारा सर उठाने लगा। हम सब इसका जवाब बखूबी जानते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तहरीक इंसाफ की जानिब पॉइंट करते हुए फरमा रहे थे कि स्वात से बेशुमार दहशतगर्दों को रिहा किया गया और हज़ारों लोगों को अफगानिस्तान से पाकिस्तान में रहने के लिए लाया गया। यही मुल्क में दहशतगर्दी के दोबारा सर उठाने की सबसे बड़ी वजह थी। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर यह भी कहा कि अफगानिस्तान पुरअमन रहना चाहता है या नहीं, लेकिन इसका फैसला अफगानिस्तान को खुद ही करना है। अफगान अबूरी हुकूमत को अपने अवाम पर रहम करना चाहिए। 2018 के बाद फिर वो क्या वजह है कि ये इस नासूर ने दोबारा सर उठाया? बदकिस्मती से एक हुकूमत ने अपने ज़माने में झूठ की बुनियाद पर जहर घोला, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी ने सर उठाया। ये सवाल, ये चुपता सवाल है। मैं समझता हूँ कि ये फाश गलती उस वक्त की गई और फिर सवात से सैकड़ों दहशतगर्दों को रहा किया गया और अफगानिस्तान से हजारों लोगों को कहा कि आप आएं और आके पाकिस्तान में रहें। ये तमाम खारजी पाकिस्तान के अंदर और बाहर जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, इनका मुकम्मल तौर पर जब तक कला कमा नहीं हो जाता, ये कौम चैन से नहीं बैठेगी। इस मरतबा इस बात का फैसला होना होगा कि अफगानिस्तान पुरअमन तौर पर रहना चाहता है कि नहीं चाहता। पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत को बहरहा अमन के क़याम की पेशकश की गई, लेकिन इसके बावजूद काबिज अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल से रोकने में नाकाम रही है।
नाजरीन, गुज़िश्ता रोज भी पाक अफगान बॉर्डर पर दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान झड़प की इतलात आई। ज़राए बता रहे हैं कि झड़प उस वक्त शुरू हुई कि जब पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज अपने ही इलाके में बाड़ लगा रही थी कि अफगान फोर्सेज ने फायरिंग शुरू कर दी। दो तरफा झड़प में हल्के हथियारों का इस्तेमाल किया गया और शाम तक ये सिलसिला जारी रहा। ज़राए बता रहे हैं कि दो तरफा ताल्लुकात अभी कशीदा हैं और अफवाज दोनों की दोनों हाई अलर्ट पर हैं। दोनों ममालिक की सरहदों को बंद हुए 100 दिन हो चुके हैं, जबकि इससे दो तरफा 250 अरब से जायद का नुकसान हो चुका है। बॉर्डर की बंदिश से अफगानिस्तान की भारत को बरामदात की मद में $75 मिलियन का नुकसान भी उठाना पड़ा है। दहशतगर्दी की ये आग अब अफगानिस्तान के अपने ही अंदर भी लग चुकी है। तालिबान हुकूमत का महफूज तरीन इलाका समझे जाने वाला दारुल हुकूमत काबुल गुज़िश्ता रोज एक धमाके में चीनी बाशिंदे समेत 7 अफराद काबुल में हलाक हो गए और यह हमला एक रेस्टोरेंट में एक ऐसे इलाके में हुआ कि जहां गैर मुल्की सफारत खाने भी कायम है, वन ऑफ द मोस्ट सो कॉल्ड सिक्योर एरियाज। दाइश ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। दाइश खिलाफत की पैरोकार है और यह तालिबान हुकूमत को गैर इस्लामी करार दे चुकी है। माजी में भी दाइश तालिबान के कंट्रोल वाले इलाकों में बम धमाकों और हमलों में मुलव्विस रही है। इसी